हेलो ऑल, वेलकम टू बदत्या। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूज़र इनपुट के बारे में। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले यूज़र इनपुट क्या होता है। तो यूज़र इनपुट का मतलब जैसे कि अगर हम कोई अपना वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसको एडिशन या कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, तो हम जैसे लिख देते हैं कि नंबर, और हम लेट अस सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑलरेडी इसको हम बता दे रहे हैं कि भाई फर्स्ट नंबर जो है हमारा 5 है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमें प्रोग्राम में ये मेंशन नहीं करना कि ये 5 है या 2 है या 4 है या 6 है। हमें ये यूज़र से इनपुट कराना है, यानी कि हमारा यूज़र लिखे कि उसे कौन सा नंबर यूज़ करना है या उसे क्या चाहिए। अगर हमें यूज़र से इनपुट कराना है तो हम यूज़ करते हैं यूज़र, चाहे वो कोई स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, या फिर वो इवन फ्लोट हो या कुछ भी हो, कोई भी डेटा टाइप हो। तो हम क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं कि हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एक इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेते हैं नेम, और नेम इक्वल्स टू हम लिख लेते हैं इनपुट। ये हम इनपुट लिख रहे हैं यूज़र के लिए कि इसे यूज़र इनपुट करेगा, हम इनपुट नहीं करेंगे। और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं टाइप योर नेम, और टाइप योर फर्स्ट नेम, और टाइप योर नेम हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लास्ट नेम, कुछ भी। ये जस्ट स्ट्रिंग है जो कि यूज़र के लिए है, जो कि यूज़र रीड करेगा। ये बेसिकली यूज़र के लिए, यहाँ पे हम एक स्पेस दे देते हैं और एक कोलन भी दे देते हैं। ये जस्ट यूज़र के लिए कि इसे यूज़र रीड करेगा। जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यूज़र को ये दिखेगा, ये जो हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखा है, और उसके बाद ये उसे एक नंबर को एंटर कराना होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम रन करते हैं, और रन करने से पहले हम बोल देते हैं प्रिंट हेलो, और इसके बाद हम बोल देते हैं, इसके बीच में हम एक स्पेस दे देते हैं, और इसके बाद हम ऐड कराते हैं, और ऐड में हम बोल देते हैं नेम। तो वो आएगा हेलो, और जो भी नेम होगा वो नेम आ जाएगा। इसको हम रन करते हैं तो ये बोल रहा है टाइप योर नेम। जैसे कि मैंने बोला कि ये था यूज़र के लिए। अब यहाँ पे मान के चलते हैं यूज़र जो है वो एक नेम एंटर कराता है, और वो नेम में हम ले लेते हैं प्रेम। इसको हमने एंटर किया तो ये आ रहा है हेलो प्रेम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है हेलो प्रेम, मतलब कि हम, ये हमारा डायनामिक है। अगर मैं इसे एक और बार रन करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ भारती, एंटर, तो हेलो भारती, तो मतलब ये डायनामिक है। ऐसा नहीं है कि जो हमने लिख दिया सिर्फ उसी पे ये हमारा प्रोग्राम बन गया, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगेन एक रूल है, और वो रूल देख लेते हैं हम क्या है, कि ये जो हम इनपुट करा रहे हैं ये हमेशा किस फॉर्म में लेता है हमारे इनपुट को। ये हमेशा लेता है स्ट्रिंग की फॉर्म में, यानी कि मतलब अगर यहाँ पे हम कोई नेम एंटर करा रहे हैं तो ये इसे स्ट्रिंग की फॉर्म में ले रहा है। ये इसे किस फॉर्म में नहीं ले रहा, ये इसे, ऐसा नहीं है कि ये, अगर हम यहाँ पे जैसे मैं 5 एंटर कराऊँ तो ऐसा नहीं है कि ये इसे यहाँ पे 5 इंटीजर की फॉर्म में लेगा, उसको वो एज ए स्ट्रिंग रीड करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट कैन always take input from user in the form of string। सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रिंग की फॉर्म में ही लेगा इनपुट को। और अगर हमें इसे चेक करना है तो हम इसे चेक भी कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, अब एक नंबर को, जैसे हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इनपुट, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। और इसके बाद हम इस फर्स्ट नंबर में क्या करते हैं, ऐड ऑन कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं जस्ट नंबर इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस 5, यानी कि हम इंटीजर के साथ इंटीजर ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग से कोई भी हम इंटीजर ऐड ऑन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ बोला कि जो भी हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से वो नंबर नहीं है, जबकि हम यहाँ नंबर एंटर करा रहे हैं, लेकिन वो इसे लेगा एज अ नंबर। तो अगर ये हम 5 ऐड कराएंगे तो ये हमें देगा एरर, और इसको हम देखते हैं, प्रिंट करते हैं नंबर को, और देखते हैं कि हमें एरर दे रहा है या नहीं दे रहा। इसे रन करते हैं, टाइप योर नेम, ठीक है, प्रेम, और उसके बाद ये बोल रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे हम एंटर करा देते हैं लेट अस सपोज 6। तो ये अब हमें दे रहा है एरर, और एरर में बोल रहा है कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इनटू स्ट्रिंग, मतलब कि ये बोल रहा है कि इंटीजर को हम स्ट्रिंग से कंकैट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इंट फंक्शन।
यहाँ पे मैं इंट फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, और अगर मैं अब इसको रन करूँ तो अब ये मेरे को आंसर दे देगा। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले एंटर करते हैं हम प्रेम को, और उसके बाद हम एंटर करते हैं 7 को, और ये मुझे दे रहा है 12। अब 12 मतलब मैंने क्या लिखा था, 5 ऐड किया, तो 7 + 5 होता है मेरा 12, तो ये हमें बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे रहा है। लेकिन लेट अस सपोज मैं नहीं चाहता कि ये इंटीजर में हो, मैं चाहता हूँ ये फ्लोट में हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट यहाँ पे लिखूँगा फ्लोट। तो ये अब हो गया फ्लोट, अब ये मुझे वैल्यू देगा फ्लोट में। अब इसे रन करते हैं, एंटर योर नेम प्रेम, एंटर योर नंबर, हम ले लेते हैं 8, तो ये मुझे दे रहा है 13.0, यानी अब ये मेरे को एडिशन दे रहा है फ्लोट के अंदर। और एक और चीज़, अगर हम कभी भी ऐड करेंगे फ्लोट नंबर को, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हम कभी भी ऐड करेंगे फ्लोट नंबर को, यानी फ्लोट नंबर को, और अगर हम ऐड करते हैं इंटीजर नंबर को, तो हमें जो उसका आंसर है वो हमें मिलेगा इंटीजर, हमें सॉरी उसका आंसर हमें मिलेगा फ्लोट, उसका आंसर हमें इंटीजर नहीं मिलेगा। तो अभी हमने क्या देखा कि हम यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं, और वो इनपुट जो भी हम लेते हैं वो हम लेते हैं स्ट्रिंग की फॉर्म में, हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है। उसको हम इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको हम फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर लेट अस सपोज हमें ये प्रिंट करना है नंबर को, तो हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं, तो हम बोलते हैं प्रिंट हमारा, इसके अंदर हम लिख देते हैं कि नंबर इज कोलन, और इसके बाद हम बोल देते हैं कि ठीक है भाई नंबर इज, और हम बोल देते हैं नंबर। तो स्टिल क्या ये प्रिंट करेगा, ये प्रिंट हमारा बिल्कुल नहीं करेगा, ये हमें एरर शो करेगा। तो हम देखते हैं एरर ये शो कर रहा है या नहीं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 5, और ये हमें एरर शो कर रहा है, स्टिल सेम एरर कि हम स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ कन्कैट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस नंबर को हम यहाँ पे स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं, या फिर हम डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर हम यहाँ तो स्ट्रिंग str फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, या तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, नंबर को डबल कोट्स में लिख सकता हूँ, दोनों का मतलब सेम ही है। तो नाउ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेम, ये मुझे दे रहा है एंटर फर्स्ट नंबर 6, तो यहाँ पे दे रहा है कि नंबर इज 11, तो ये मुझे नंबर बता रहा है। तो नाउ हमने देख लिया कि हम यूज़र से इनपुट कैसे करा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है, लेकिन हम उसे चेंज कर सकते हैं यूजिंग इंट फंक्शन और फ्लोट फंक्शन। तो ये था यूज़र इनपुट के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।